सो हेलो गाइस, दिस इज जय एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। जेएसएस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना दी थी, वो आप देख लेना। फिर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आप जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में एडमिशन चाह रहे हो तो आपकी ऑल इंडिया में, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो 71,000 आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस को लेने के लिए। हमने कोर ब्रांचेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि कोर ब्रांचेस का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। अगर आप जेईसी में सिविल वगैरह देखोगे तो 5-6 लाख रैंक पे भी बड़े आराम से मिल जाता है लास्ट तक, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वहाँ पे कोर ब्रांचेस लेना। लेकिन सीएससी आईटी का नेक टू नेक कट ऑफ रहता है, कॉम्पिटिशन रहता है, तो उसी के ऊपर मेनली मेजर हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये ऑल इंडिया का कोटा है और यहीं पे मैंने होम स्टेट का कोटा इंक्लूड किया। तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो ये होम स्टेट में डिफरेंस है कि एससी वाले लोगों को 73,000 तक मिल जाता है। जनरल आप देख सकते हो यहाँ पे होम स्टेट के लिए 66,000 तक ही जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इसका डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है, यहाँ आई बटन से देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर, जो कि है अपना अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उसके कट ऑफ के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर बात करें तो क्या उसका कट ऑफ रहता है, तो कुछ चीज़ें भी बताऊंगा मैं गाइस आपको, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल ऑल इंडिया कैटेगरी में और होम स्टेट में डिफरेंस दिखाऊंगा। तो ये ऑल इंडिया कैटेगरी का कट ऑफ है, तो आप देखोगे कि कोर कंप्यूटर साइंस जो है मात्र 77,000 पे कोर सीएससी बंद हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ और। ये जो ब्रांचेज हैं उसमें भी एक ब्रांच था कंप्यूटर साइंस एंड हिंदी। ठीक है, उसमें 1,85,000 तक गया हुआ था। अब यहाँ पे कैच आपके लिए है, ठीक है, ये सारा डाटा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको होम स्टेट के लिए। तो होम स्टेट के लिए यहाँ पे सारे ओपन कैटेगरी सीआरएल रैंक हम शो कर रहे हैं। ठीक है, ओबीसी एंड जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस केस में आप 20,000 सब में ऐड कर लेना। 20,000 30,000 के आसपास ही ऐड करना, उससे ज़्यादा वो डिफरेंस मार्जिन नहीं जा रहा है। अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो आप अगर 2,70,000 आपकी सीआरएल रैंक है तो आपको जेएसएस मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको सारे कॉलेजेस के चांसेस बन जाएंगे, अगर जितने भी कॉलेज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो एससी के लिए इन कॉलेज को लेना आसान है। एससी कोटा में बड़े ईजिली सीएससी 7.5 लाख 7 लाख तक भी मिल रही है, बाकी जो मैं कॉलेज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं बता दूंगा यहाँ पे कि कोर सीएससी यहाँ पे देखोगे कि तो 7,25,000 तक मिली है। ये कैसे मिल गई, जबकि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ देखोगे आप तो बहुत जल्दी ये क्लोज हुआ था। तो ये हुआ इसलिए गई, इसकी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है ना। जैसे ही विड्रॉल आया, मैंने बताया होगा आपको वीडियोस में कि सेकंड थर्ड राउंड के बाद विड्रॉल आना स्टार्ट होता है, तो उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग कितनी अच्छी है, आपने कितने बढ़िया तरीके से उन कॉलेज को प्रेफरेंस दिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हर कॉलेज में मैं फ्लक्चुएशन दिखाऊंगा। एक फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि फिक्स डाटा नहीं है। कोई पर्टिकुलर केस में 1.5 लाख पे बंद हो रहा है तो उसका एक ब्रांच जो है एक्सेप्टेंस होकर 6.5 लाख तक चला जाता है। ऐसा होता नहीं है जनरली अगर नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हो तो, लेकिन ये होता है अवेयरनेस की वजह से। कई लोग वो अप्लाई ही नहीं कर रहे होते लास्ट में, है ना, और सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो जो भी बंदा अप्लाई करे उसको वो मिल जाता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपनी चॉइस फिलिंग काफ़ी बढ़िया रखनी है। ठीक है, तो ये होम स्टेट केस में कट ऑफ है। देखिए 90,000 पे कोर्स सीएससी बंद हो रही है और अदर अगर देखोगे तो 7.5 लाख तक गया हुआ है डाटा। तो कोई इसमें वेरिएशन बहुत बड़ा एक नंबर है कि 90,000 से 7 लाख का कोई कॉलेज कवर कर रहा है। ऐसे कॉलेजेस और हैं जिसका एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा, ये अजय कुमार गर्ग एकमात्र ऐसा कॉलेज नहीं है। अब बात कर लेते हैं गलगोटिया की, जो कि है जीसीईटी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी और गलगोटिया कैंपस में एक डिफरेंस है। जो गलगोटिया जीसीईटी है वो एक मेन कैंपस है जो रजिस्टर्ड है, इंजीनियरिंग कॉलेज रजिस्टर्ड है एकेटीयू से। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपनी सेल्फ यूनिवर्सिटी है, तो वर्थ इट मैं मानूंगा कि आप गलगोटिया कॉलेज को चुनो। और गलगोटिया कॉलेज को चुनने के लिए आपको एकेटीयू काउंसलिंग से अपना काउंसलिंग करवाना होता है। अदरवाइज आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाओगे तो बहुत हैप्टी अमाउंट आपसे ले लेते हैं। ये जो तीनों चारों कॉलेज मैंने बताए उनमें काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट कोटा पे पैसे आपको लगते हैं। 8 से 10 लाख रुपए मांग लिए जाते हैं आपको सीएससी और उसकी स्पेशलाइजेशन दिलाने के लिए। तो ये इन चक्करों में आप मत पड़ो। आप 85% जो सीट्स हैं उस रिजर्व हैं उसकी काउंसलिंग के थ्रू जाओ। आपको एश्योर करवाते हैं हम कि अगर आपकी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छी रही तो आपके लो रैंक पे भी, हाई रैंक पे भी वो कॉलेजेस आपको अलॉट हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि सीट्स वैकेंट होती हैं और इतनी 85% सीट बहुत बड़ा एक नंबर है। ठीक है, तो लास्ट में जैसी वैकेंसी आती है तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ पे अलॉटमेंट आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गलगोटिया का ये ओवरऑल कट ऑफ है। ऑल इंडिया में 1.5 लाख तक जाके बंद हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आप देख सकते हो 85,000 तक ही जा पा रहा है। कोर सीएससी की बात करो, अगर आईटी के लिए बात कर लें तो 1,17,000 पे बंद हो रहा है ऑल इंडिया के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ होम स्टेट के लिए, एक बार और क्लियर कर दूं, जो बच्चे ऑल इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अदर स्टेट के हैं, यूपी के अलावा दूसरे स्टेट से हैं, ठीक है, बिहार से हैं, पंजाब से हैं, जम्मू से हैं, कहीं से भी आप हो, तो आपका कोई सब कैटेगरी नहीं लगेगा यूपीटी की काउंसलिंग में, एकेटी काउंसलिंग में। पूरा काउंसलिंग जो होगा वो जनरल रैंक पे होगा।
कैटेगरी सब कैटेगरी का बेनिफिट बस होम स्टेट वाले बच्चों को ही दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ, गलगोटिया जो है होम स्टेट केस में 2,55,000 तक जाके बंद हो गया। तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस जो है 2,55,000 पर गया। ये ओपन कैटेगरी की बात है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के केस में आप प्लस कर लेना, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस आ जाएगा और एससी के केस में क्या डिफरेंस आ जाएगा, तो उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया भी हो जाएगा। तो बाकी आप सारा कुछ उसी के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे कि लास्ट जो है ईडब्ल्यूएस में 1,12,000 तक गया, तो बहुत बड़ा नंबर डिफरेंस नहीं गया। एंड यहाँ पे आप ओबीसी के केस में देखोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे एससी के केस में आप देखोगे कि 3,42,000 तक आराम से मिला हुआ है। तो ये एससी के केस में डाटा साइंस वाला 5 लाख तक भी गया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि एससी के केस में बड़े इजीली हो जाता है, आपको 7 लाख तक भी कॉलेज मिल जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं वही ओबीसी का कट ऑफ शायद छूटा है। ठीक है, तो ओबीसी में इंक्लूड कर दूँ तो आप देखोगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप देखोगे कि 1,12,000 वहाँ पे मिल रहा है, 1,20,000 यहाँ पे मिल रहा है। तो आप जनरल से 20,000 प्लस करके चलो, आपको वो, अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी में हो तो आपको वो मिल रहा होगा। तो ये कट ऑफ की बात हो गई ओवरऑल गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जीसीईटी के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो अपना है वो काइट गाजियाबाद का। ठीक है, तो क्या काइट गाजियाबाद में स्टैब्लिश है। ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, ये भी देखोगे कि एकेटीयू में टॉप कॉलेजेस में आता है। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन इसका भी है, डायरेक्ट में लेते हैं बट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको जाना पड़ता है, फर्दर सीएससी नहीं देता है। तो आप एकेटीयू की काउंसलिंग के थ्रू इसमें आराम से सीएससी ले सकते हो। ऑल इंडिया कैटेगरी पे बात करते हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो काइट में एडमिशन चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए इस बात करें, यहाँ पे मैं आपको शो कर दूँ थोड़ा हाईलाइट करके, है ना, आपको हो सके दिख ना रहा हो। तो 1,50,000 रैंक तक आपको काइट गाजियाबाद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बंद हो जाती है। तो 1.5 लाख रैंक के अंदर अंदर काइट गाजियाबाद अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए बंद हो जाता है, अगर हम इसके कोर कंप्यूटर साइंस के एंड आईटी के लिए बात करें तो। अब होम स्टेट कैंडिडेट का कितना बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो होम स्टेट कैंडिडेट को कितना बेनिफिट मिलता है, अगर मैं होम स्टेट कोटा लगा दूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होगे कैटेगरी वाइज आ गया है। ठीक है, पहले हम ओपन कैटेगरी को ही दिखा देते हैं, फिर आप आइडिया लगा सकते हो बाकी कैटेगरी का अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हो ओपन के केस में गाइस आराम से जो है काइट गाजियाबाद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 लाख तक भी मिली हुई है, 2,04,000 तक मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे कि स्कोर सीएससी इसकी भी 84,000 पे जाके बंद हो गई है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि इनका कोर सीएससी का कट ऑफ काफ़ी हाई रहा था लास्ट ईयर ट्रेंड के हिसाब से। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखोगे कि 89,000 तक जाके गई है। तो इसमें सीएससी के काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, आपको नीड होनी चाहिए कैसे किसका प्रेफरेंस देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं, उनको लगता है ये ब्रांच ही नहीं है, ये ब्रांच कुछ और है, तो उसके चक्कर में वो हाई रैंकर्स को अलॉट हो जाता है। तो ये बड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए कि काइट गाजियाबाद और कुछ कॉलेज के केस में आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि ये ब्रांच क्या है और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल 2 लाख तक आपको आराम से काइट गाजियाबाद की आईटी मिल जा रही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जो है कि एबीएस गाजियाबाद, है ना। तो एबीएस गाजियाबाद में बात कर लें ऑल इंडिया के बच्चों के लिए, तो अगर आप ऑल इंडिया से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक 2,50,000 के समथिंग भी है, तब भी आपको एबीएस में चांसेस है कि मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग सही से रखना आप लोग, है ना। देखना है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस का कट ऑफ 2,37,000 तक गया हुआ है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2,19,000 पे मिला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी चॉइस फिलिंग बहुत से बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कोर सीएससी देखेंगे तो 90,000 तक गया हुआ है। तो ये ओवरऑल रहा। अभी एक कॉलेज बचा हुआ है जहाँ पे मैं और दिखाऊंगा आपको, वो है जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिलहाल एबीएस के होम स्टेट को मैं दिखा दूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे होम स्टेट नहीं बताया आपने, तो ये होम स्टेट है एबीएस का। होम स्टेट के केस में 3,87,000 तक गया हुआ है। तो जिसकी भी 3 लाख के 3,90,000 के आसपास रैंक है, उसको आराम से जो है एबीईएस कॉलेज मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर मिल जाएगी उसको। बस उसको क्या है कि काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, पेशेंस बना के रखना है, थ्रू आउट काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस करना है। काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में कोई भी डाउट होता है आप हमारा हेल्प सपोर्ट ले सकते हो। कंप्लीट गाइडेंस हम काउंसलिंग में प्रोवाइड करते हैं। हमारे चार्जेस जो है काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है गाइस। हम काउंसलिंग मिनी एंड काउंसलिंग लाइट हमने बस 999 एंड 799 में लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पे हम काफ़ी सारे फीचर्स आपको देते हैं। एक्सपर्ट मेंटर से आपको कॉल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग रेडी की जाएगी, आपके डेडिकेटेड देखा जाएगा ट्रेंड के हिसाब से, एंड ऐसी चॉइस फिलिंग बना के देंगे आपको कि लास्ट तक आपको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ होगी। अगर आपकी रैंक थोड़ी लो भी है तो बेटर चांसेस हैं कि आप एक अच्छे कॉलेज को ले सकते हो, क्योंकि ट्रेंड्स हमारे पास होते हैं। हमें पता होती है कि एटलीस्ट 4th राउंड में वैकेंसी क्या रहने वाली है, 3rd राउंड में वैकेंसी क्या रहने वाली है। तो इस हिसाब से हम चॉइस फिलिंग कस्टमाइजेशन भी करवा देते हैं आपको। तो आप हेल्प ले सकते हो। आप हमारी अदर काउंसलिंग में भी हेल्प ले सकते हो, जोसा, सीसैट, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, काफ़ी मिनिमल अमाउंट में कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसको अवेल करने का
ये जो प्राइजेस हैं AKTU रजिस्ट्रेशन के बाद बढ़ने वाले हैं, जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट आ रही है। तो उसके हिसाब से हमने रखा है कि हम मिनिमल में लोगों की हेल्प कर पाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें वो। फर्दर आप 10,000 20,000 रुपीज़ आप बस एक काउंसलिंग प्रोसेस को करवाने के लिए मत वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कॉलेज का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो अपना कॉलेज है GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। 2 ब्रांचेज हैं इसके, मथुरा वाला और ग्रेटर नोएडा वाला। मेन कैंपस जो है ग्रेटर नोएडा पे है, अब ग्रेटर नोएडा वाला ही लेना है। प्राइवेट कॉलेज के ऊपर मैं खुल के ज़्यादा बात नहीं कर सकता यहाँ पे, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। आप पर्सनल कंसल्टेशन के थ्रू आओ, वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि क्या बेटर है, क्या बेनिफिट होगी आपके लिए, ठीक है। बाकी प्राइवेटली मैं सबको बताऊँगा कि यहाँ पे ये बुरा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती आती हैं, ठीक है। तो अब GL बजाज के केस में अगर हम लोग गाइस बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे वो वेरिएशन मैं दिखाना चाहूँगा। फिलहाल पहले मैं ओपन कैटेगरी में बता दूँ आपको, होम स्टेट के अलावा ऑल इंडिया कैटेगरी में बता दूँ यहाँ पे तो क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो आप देखोगे कि ऑल इंडिया वाले बच्चों को 4.5 लाख तक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे बड़े आराम से मिली हुई है। सॉरी एक गलती हो गई। ऑल इंडिया रैंक कंप्यूटर साइंस एंड हिंदी एक ब्रांच है जहाँ पे 4,65,000 पे अदर स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लास्ट गया है 2,89,000 तक ऑल इंडिया कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखोगे कि बस मात्र 1,90,000 पे ऑल इंडिया वालों के लिए बंद हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोर CSE यहाँ पे भी 97,000 पे बंद हो गया है ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी चेंज करके होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, रदर देन मैं कंप्लीट डाटा पढ़ूँ आपके लिए। तो आप देखो कंप्यूटर साइंस कोर जो है अपने होम स्टेट के लिए कितना बड़ा डिफरेंस है, 1,83,000 तक है, तो सीधा डबल का डिफरेंस होता है। तो आपकी 2 लाख तक भी रैंक है तो कोर CSE GL बजाज में आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। अब मैं वेरिएशन वो दिखाने वाली बात कर रहा था जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है होम स्टेट बच्चों के लिए 3,93,000 मतलब 3,93,000 तक गया हुआ है। तो ये गाइज वो वेरिएशन है होम स्टेट का, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर साइंस देखिए यहाँ पे भी 7,29,000 पे हिंदी मिल गई है। तो ये 2-3 कॉलेज के साथ वेरिएशन था। अजय कुमार गर्ग का हमने वेरिएशन दिखाया, गलगोटिया के साथ भी एक वेरिएशन था वो दिखाया हमने, और यहाँ पे GL बजाज के साथ जो वेरिएशन था वो दिखाया। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप हाई रैंकर हो तो आपको उस हिसाब से चॉइस फिलिंग अपनी बूस्ट करनी है, कॉलेजेस आपको अलॉट होंगे। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस वगैरह भी आपको काफ़ी हाई रैंक पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फर्दर कोई हेल्प, कोई नीड चाहिए, आप कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस सपोर्ट हमारा ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में अवेलेबल है। जल्दी ही हम इसको बढ़ाने वाले हैं गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइब द चैनल। AKTU से रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी।